ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह अगले 1 साल तक सप्तम भाव में किस तरह के परिणाम देने वाले हैं। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित है, जहां 8 लिखा है, उस जातक को वृश्चिक राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, नवग्रह में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त होते हैं या उदय होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगता है। और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बृहस्पति ग्रह धन भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह योग कारक ग्रह होते हैं और आपके लग्नेश मंगल ग्रह के मित्र भी हैं। इसलिए बृहस्पति ग्रह जब भी शुभ स्थिति में गोचर करते हैं, वह पूरे 1 साल तक वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर समय होता है। और ऐसा ही गोचर होने वाला है अभी वृश्चिक राशि वालों के लिए। 1 मई 2024 को बृहस्पति ग्रह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली में सप्तम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे और 14 मई 2025 तक अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह इसी भाव में गोचर करते रहेंगे। सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह के गोचर को शुभ गोचर कहा गया है और आपके कुंडली में तो बृहस्पति ग्रह पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव से गोचर करेंगे। महर्षि लिखते हैं, त्रिकोण भाव का स्वामी जब केंद्र भाव से गोचर करते हैं, तब केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। यह राजयोग जातक के लिए भाग्यशाली माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार में समृद्धि, भाग्योदय, कैरियर में उन्नति, सरकारी या कारपोरेट कार्यालय में शीर्ष स्थान, यानी कार्य करने में कुछ जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। इसलिए मित्रों, धैर्य बनाए रखें, आने वाला समय आपके लिए बेहतर रहेंगे। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन, जीवन साथी, संतान, पार्टनरशिप, डे टू डे इनकम का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह आपको आनंदमय और संतोषजनक वैवाहिक जीवन देते हैं। जो लोग पिछले कुछ समय से प्रेम कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं, जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए अगले 1 साल का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। और जो वृश्चिक राशि वाले विवाह कर चुके हैं लेकिन जीवन साथी के साथ अलगाव है, मनमुटाव की स्थिति है, और यदि आप इस स्थिति को ठीक करना चाहते हैं, तो सप्तम भाव के बृहस्पति ग्रह आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपस में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएंगे और संबंध में निश्चित रूप से सुधार होंगे। इस तरह के परिणाम यहां देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, उनके लिए यह समय बेहतर परिणाम देने वाले होंगे, क्योंकि सप्तम भाव का बृहस्पति ग्रह बिजनेस पार्टनर से वित्तीय सहयोग तो दिलाते ही हैं, लाइफ पार्टनर से भी वित्तीय सहयोग दिलाते हैं। और अधिकांश समय ऐसा देखा गया है कि जब बृहस्पति ग्रह सप्तम भाव से गोचर करते हैं, तो जातक कुछ अपना व्यापार, स्वरोजगार भी शुरू करते हैं। अगले 1 साल में इस तरह की भी स्थिति बन सकती है कि कुछ अपना काम धंधा भी आप कर सकते हैं। और जिनके जन्म कुंडली में सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह हैं, उनको एक से अधिक जगह से आमदनी का स्रोत देते हैं सप्तम भाव के बृहस्पति ग्रह। मित्रों, बृहस्पति ग्रह आपके कुंडली में द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो इसका प्रभाव भी देंगे। सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, इसलिए सप्तम भाव का भी प्रभाव देंगे। और इनकी दृष्टि क्रमशः एकादश भाव पर है, लग्न भाव पर है और तृतीय भाव पर है। इन सभी भाव को अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह एक्टिव कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। जो ही बृहस्पति ग्रह की स्थिति 1 मई के बाद अच्छी होगी, तो द्वितीय भाव और पंचम भाव की स्थिति अपने आप मजबूत होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह हैं। केंद्र भाव में बृहस्पति ग्रह को आते ही आपका सेकंड हाउस भी स्ट्रांग हो जाएंगे और 5th हाउस भी स्ट्रांग हो जाएंगे। अब आप देखेंगे अगले 1 साल में अपने परिवार से, अपने कुटुंब से, जिनसे 10-12 साल से नहीं मिले थे, मुलाकात नहीं हुई थी, ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेंगे। सप्तम भाव की बृहस्पति ग्रह जमा धन में वृद्धि करें ना करें, लेकिन व्यापार को बढ़ाने वाले होते हैं, खर्च को कम करने वाले होते हैं। जो भी खर्चा होगा वह अच्छे काम में ही होंगे,
शुभ काम में ही खर्च होंगे। द्वितीय भाव पर इस तरह के प्रभाव दे देते हैं बृहस्पति ग्रह। आगे बढ़ते हैं और पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव से प्रेम, प्यार, लिव इन रिलेशन, शादी के लिए प्रारंभिक वार्ता, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार करते हैं। इस समय में जो लोग प्यार कर रहे हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग जीवन साथी के इच्छुक हैं उनको अच्छे जीवन साथी मिलेंगे। जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। जो लोग उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है। जिन वृश्चिक राशि वालों के संतान स्कूलिंग कर रहे हैं उनको पढ़ाई करने में अब मन लगेगा, लेकिन अभी भी अधिक परिश्रम करने की जरूरत है, अधिक देखभाल करने की जरूरत है। जो लोग शेयर मार्केट के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उनको भी इस समय में आकस्मिक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं, लेकिन सावधानी रखें क्योंकि इस भाव पर राहु विराजमान है और केतु की दृष्टि है। लेकिन फिर भी कह रहा हूं मित्रों, अभी इस समय में बृहस्पति ग्रह 3-11 का संबंध बना रहे हैं और बृहस्पति ग्रह की एक दृष्टि लाभ भाव पर भी है। यहां ग्रहों की कॉम्बिनेशन ऐसे बन रहे हैं, आने वाले 1 साल तक पिछले कई सालों की अपेक्षा अच्छे परिणाम मिलने जा रहे हैं। अब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि से जो बेनिफिट होने वाले हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। सिर्फ बृहस्पति ग्रह की दृष्टि को ही अमृत दृष्टि कहा गया है, क्योंकि जब बृहस्पति ग्रह अशुभ भाव में भी गोचर करते हैं उस समय हो सकता है कि बृहस्पति ग्रह अच्छे प्रभाव ना दें, लेकिन उस समय में भी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि जिस भाव पर पड़ता है उस भाव से संबंधित विचार करने वाले कारकत्वों में वृद्धि करते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं बृहस्पति ग्रह। अब इस समय बृहस्पति ग्रह की पहली दृष्टि एकादश भाव पर है, दूसरी दृष्टि लग्न भाव पर है और तीसरी दृष्टि तृतीय भाव पर है। एकादश भाव मुख्य रूप से लाभ का भाव होता है, इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इस भाव में केतु विराजमान है, राहु की दृष्टि है और 1 मई के बाद जब बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि आपके लाभ भाव को एक्टिव करेंगे, अब यहां केतु भी बृहस्पति ग्रह के अनुरूप ही परिणाम देंगे। समय समय पर सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र ग्रह जब बृहस्पति ग्रह के साथ होंगे या गोचर करते करते एकादश भाव में पहुंचेंगे और केतु के साथ युति बनाएंगे, उस समय में बृहस्पति के प्रभाव में कुछ बदलाव होंगे। उसको हम मंथली वीडियो में आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन सामान्यतः बृहस्पति ग्रह और केतु का जब संबंध बनते हैं और अभी यह संबंध पंचम नवम का संबंध है, काफी अच्छी स्थिति रहने वाली है। फिर से बता रहा हूं मित्रों, पिछले कई साल के अपेक्षा अगले 1 साल तक बृहस्पति ग्रह आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। 1 मई से जब बृहस्पति ग्रह की दृष्टि लग्न पर हो रहा है, जो इस भाव के शुभता को बढ़ाएंगे, इस भाव की शुद्धता को बढ़ाएंगे, इस भाव की पवित्रता को बढ़ाएंगे और इस भाव से मिलने वाले शुभ परिणाम को भी बढ़ाने जा रहे हैं यह बृहस्पति ग्रह। अभी शनि की दृष्टि इस भाव पर जो पाप प्रभाव डाल रहे हैं, इस भाव पर जो निगेटिव एनर्जी मिल रही है, उसमें एक सकारात्मक बदलाव होंगे, जिसके कारण इस कालखंड में यानी अगले 1 साल में आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे या आप मांगलिक कार्य में भाग लेंगे। इस समय में स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मान सम्मान में भी वृद्धि करने वाले हैं सप्तम भाव के बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि आपकी कुंडली के तृतीय भाव पर है। यह बृहस्पति ग्रह आपको अपने भाई बहन से, अपने कलीग्स से, अपने बॉस से बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे। संबंधों में सुधार होगा। जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग से जुड़े हुए हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनको कुछ न कुछ अवार्ड, प्रोत्साहन पत्र मिलने का योग बन रहे हैं और परेशानी में भी थोड़ा कमी होते हुए देखेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।